बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों, ठीक ठाक हैं। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो है अज़ान के जवाब का सवाब। तो आप लोगों से गुजारिश है कि सारी वीडियो जो है ये समाअत फरमाना, सारी गुफ्तगू, तो आपको काफ़ी सारा इल्म हो जाएगा कि अज़ान का जवाब कैसे देना है और अज़ान का जवाब देने का सवाब कितना है। सबसे पहले तो एक हदीस पाक कंजुल अमाल शरीफ की हदीस पाक जो है वो समाअत फरमाएँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा सवाब की नीयत से और उसकी नीयत साफ़ हो, सवाब की गरज से अज़ान देता है, अल्लाह ताला उसके पहले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। ऐसे ही फरमाया जो बंदा अपने साथियों को 5 वक़्त की इमामत सवाब की नीयत से कराता है, दुनिया की गरज शामिल नहीं होती, अल्लाह उसके भी गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो अज़ान के बारे में इसी किताब के अंदर एक हदीस पाक है। औरतें सरकार की बारगाह में आईं कि या रसूल अल्लाह, मर्द तो हम लोगों से सवाब में बढ़ जाएंगे, वो सवाब ज़्यादा कमा जाएंगे, वो मर्द हैं, जिहाद कर सकते हैं, मर्द हैं, वो मस्जिद में जाके नमाज अदा कर सकते हैं, मर्द हैं, और दीगर जो है वो सदका खैरात ज़्यादा कर सकते हैं, तो वो तो हमसे आगे चले जाएंगे। तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके जवाब में इरशाद फरमाया कि औरतों, जब तुम अज़ान सुनो, बिलाल जब अज़ान पढ़ता है, और जब तुम अज़ान सुनो और अज़ान का जवाब दो, तुम भी वही कहो जो सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार कहते हैं, तो तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले में 1,00,000 नेकी अल्लाह तुम्हारे नामा ईमाल में लिख देगा और 1000 दर्जा तुम्हारा बुलंद कर देगा और 1000 गुनाह मिटा देगा। कि अगर कोई बंदा एक अज़ान के कलमे का जवाब देता है तो फरमाया 1,00,000 नेकी अल्लाह अता फरमाएगा, और अगर वो जवाब देता 1000 दर्जा अल्लाह बुलंद कर देगा, 1000 गुनाह उसका माफ़ कर दिया जाएगा। ख़वातीन ने अर्ज़ की, कमली वाले, क्या ये सवाब सिर्फ हम औरतों के लिए है कि मर्दों के लिए भी है? सरकार ने फरमाया, तुम औरतों के लिए ये आधा सवाब है। मर्द अगर ये जवाब देंगे अज़ान के एक कलमे का तो उनको दुगना सवाब मिलेगा, मतलब 2,00,000 नेकियां मिलेंगी, 2000 दर्जे बुलंद होंगे और 2000 गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाएंगे एक कलमे का जवाब देने के ऊपर। तो अब आप देखें कि अज़ान के अंदर 15 कलिमात है। अल्लाहु अकबर एक कलमा है, अल्लाहु अकबर फिर एक कलमा है, तो ये अलग-अलग कलिमात हैं। तो ऐसे जो बंदा 5 वक़्त की सारी अज़ानों के जवाब देता है तो एक दिन में अल्लाह उसे करोड़ों नेकियां अता फरमा देता है। तो अहबाब, मैं अगर कलिमात की पहचान अलहदा से बताऊंगा तो बड़ी लंबी बात हो जाएगी। एक हदीस पाक समाअत फरमाएं अज़ान देने वाले के बारे में और मुअज्जिन की अज़ान के जवाब देने वाले के बारे में, फिर उसके बाद जो है अज़ान के जवाब का तरीका बताता हूँ। एक बंदा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माना में मर गया और उसके कोई अमल अच्छे नहीं थे। सरकार ने फरमाया, सहाबा तुम्हें पता है अल्लाह ने इस बंदे को जन्नत अता फरमा दी है। सहाबा मुताज्जुब हुए कि इसके काम भी इतने अच्छे नहीं थे और सरकार फरमा रहे हैं जन्नत मिल गई है, तो ये भी नहीं हो सकता कि सरकार की बात गलत हो। एक बंदा चुपके से गया, उसके घर गया और उसकी बीवी से पूछा कि जो तेरा शोहर था वो क्या किया करता था, कि सरकार ने उसे जन्नत की बिशारत दे दी है कि वो जन्नती है, उसको अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी है। तो उसकी बीवी कहने लगी, और तो काम कोई अच्छा नहीं था इतना उसका, लेकिन जब भी अज़ान सुनता अज़ान का जवाब पक्का दिया करता था, तो अल्लाह ताला ने अज़ान का जवाब देने की वजह से उस बंदे की जो है बख्शिश फरमा दी और उस बंदे को अल्लाह ताला ने जन्नत अता फरमा दी। अब आप देखें अज़ान
थोड़े से वक़्त के लिए होती है, 3-4 मिनट अजान है, तो आप अगर उसका जवाब देंगे तो नेकियां भी अल्लाह अता फरमाएगा, करोड़ों नेकियां। और फिर अगर आप उस अजान का जवाब देंगे तो करोड़ों नेकियां भी हैं, तो बदले में अल्लाह गुनाह भी माफ़ फरमा देगा और दराजात भी बुलंद फरमा देगा। अब रहा मसला ये कि भाई अजान का जवाब देना है तो कैसे देना है। दो तरह से मुस्लिम शरीफ में अहादीस मिलती हैं। एक कि जैसे मुअज्जिन कहे तुम भी पीछे वैसे कहते जाओ, साफ अल्फाज हैं कि जैसे मुअज्जिन कहे वैसे तुम कहते जाओ। अगर तुम ये हदीस अपने मुतलक पे लें तो फिर जैसे जैसे मुअज्जिन कहता जाता है आप वैसे जवाब देते जाएं। दूसरी जो है फरमाया कि जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना, ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह यहाँ तक पढ़े तो तुम भी वही कहो जो मुअज्जिन कहता है। और जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह ये कहे तो पहली बार अंगूठे चूम के आंखों से लगा ले, ऐसे आंखें किसी की दुखेंगी नहीं। तो दूसरी बात पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब दूसरी बार मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहे तो फिर कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह, फिर साथ ये भी इजाफा करें अल्लाहुम्मा मत्तिनी बिस्समी वल बसर। इसका मतलब है कि मेरी आंखों की ठंडक सरकार आपके नाम से है, या इलाही मेरी आंखें ठंडी होती हैं तो तेरे नबी की नाम की वजह से होती हैं। तो फिर 4 बार जो कहा जाता है, 2 बार हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह, 2 बार, 4 बार जब ये कलिमात मुअज्जिन कहे तो सुनने वाला जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये 4 बार ये कहे, 4 बार की जगह ये कहे और साथ में वो हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह भी दोहराता जाए ताकि दोनों हदीसों पे अमल हो जाए। इसके बाद बात है कि फजर की आज़ान में एक कलिमा ज़्यादा किया जाता है, वो है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो उसका जवाब भी देना है तो कैसे दें, तो उसका जवाब देना है सदाकता व बरारता। बाज़ किताबों में बस इतना है, बाज़ किताबों में है सदाकता व बरारता व बिल हक की नतकता। तो आप ज़्यादा अगर नहीं याद कर सकते तो सदाकता व बरारता अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का जवाब आप याद कर लें। फिर इकामत जब कहे तो वैसे ही जैसे अज़ान का जवाब दिया है वैसे ही आप इकामत का जवाब देते जाएं। इकामत के अंदर एक लफ्ज़ ज़्यादा किया जाता है कलमा क़द क़ामतिस सलाह। तो इसका जवाब कैसे दें, इसका जवाब देते हुए कहना है अकामहल्लाहु व अदामहा मा दामतिस समावातु वल अर्द। ये अज़ान के जवाब देने का तरीका है। अब आप जो बंदा अज़ान का जवाब ऐसे देता है तो अल्लाह ताला के फरिश्ते उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं, बख्शिश की दुआ करते हैं। और अज़ान का जो बंदा ऐसे जवाब देता है तो अल्लाह ताला करोड़ों नेकियां थोड़े से वक़्त में उस बंदे के नामा ईमान में लिख देता है। अब आप लोगों से गुजारिश है कि एक तो अज़ान जब हो तो खामोशी के साथ सुना करें, क्योंकि अज़ान जो खामोशी से नहीं सुनता तो किताबों में लिखा है कि उस बंदे के ईमान जाने का ख़तरा है, जब मरेगा तो ईमान जाने का ख़तरा है। तो अज़ान एहतराम से सुने और जवाब दें। तो फिर तमाम दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी मालूमात जो है हम फराहम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम।